दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के बीच पहली बार माना जा रहा है कि सभी तीनों पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही। यानी पिछले दो चुनाव में आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर रही थी, लेकिन इस बार मामला त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में सभी दल अपने अपने वोटरों को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि इस बार दिल्ली के मुस्लिम फैक्टर को लेकर के चर्चा काफी गर्म है, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए आप और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के कभी परंपरागत वोटर रहे हैं। ऐसे में इस बार थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को चिंता सताने लगी है। दरअसल दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली चुनाव 2025 में एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम फैक्टर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बता दें कि दिल्ली चुनाव में मुस्लिम वोटरों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी नजर है। दिल्ली में करीब 7 ऐसी सीटें हैं जो कि मुस्लिम बहुल सीटें हैं। ये सीटें हैं मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और बल्ली मरान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 13 जनवरी को दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में रैली की। दरअसल सीलमपुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटरों का काफी प्रभाव है। एक समय दिल्ली में मुस्लिम वोटर कांग्रेस का एक तरफा होता था, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी के पास चला गया। इस सीट पर अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली कराई है। इस सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मतीन अहमद को 15.61% वोट मिले थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोटर छिटकने का डर सता रहा है। दरअसल दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे। इन दंगों को दिल्ली का मुस्लिम वोटर अभी तक नहीं भूला है। 2020 में दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी की मुख्य दर्शक बन गई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का हिंदुत्व की ओर झुकाव भी खेल बिगाड़ सकता है। केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये हर महीने देने की घोषणा की है। वहीं मौलवियों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर मौलवियों ने प्रदर्शन भी किया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी एंट्री कर ली है। ओवैसी की नज़र भी मुस्लिम बहुल सीटों पर है। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। दरअसल दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर हुसैन काफ़ी चर्चा में रहे थे। इसके अलावा करावल नगर से इशरत जहां को प्रत्याशी बनाया है। भले ही दिल्ली चुनाव में AIM पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही हो, लेकिन मुस्लिम सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। दिल्ली में एक समय मुस्लिम वोटर का कांग्रेस की तरफ झुकाव था, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो गया है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी दिल्ली में नहीं खुला था। विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। हालांकि अब 5 फरवरी को ही पता लगेगा कि दिल्ली का मुस्लिम वोटर किसके साथ है, यानी किसका साथ देता है। लेकिन फिलहाल मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए काफ़ी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली की 13% मतदाताओं को अपने पाले में, खासकर मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए वर्शिप एक्ट को लेकर के याचिका दायर की है। कोर्ट से अपील की है कि वर्शिप एक्ट को लेकर जो याचिकाएं हैं उनमें कांग्रेस का भी पक्ष सुना जाए, और याचिका में दावा किया है कि अगर वर्शिप एक्ट से छेड़छाड़ हुई तो ये देश के सेकुलर ढांचे के साथ एकता और अखंडता के लिए भी खतरनाक होगा। याचिका को लेकर बीजेपी के साथ साधु संतों ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस का ये दांव चुनाव में असर डालेगा? क्या कांग्रेस 13% मुस्लिम वोटर्स के लिए याचिका दायर की है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये याचिका आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए है? करीब 13% मुस्लिम मतदाता दिल्ली में हैं, जो करीब 12 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 12 विधानसभा सीटों पर भाईजान को साधने के लिए राहुल गांधी ने सीलमपुर से चुनाव प्रचार शुरू किया तो कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि उनका अपना पक्ष सुना जाए। एक्ट में बदलाव देश के सेकुलर ढांचे के लिए खतरनाक है। इस कानून से छेड़छाड़ हुई तो देश की अखंडता को नुकसान होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध और समर्थन में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन इन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका अपना पक्ष रख करके कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए? क्या कांग्रेस की याचिका 13% वोट के लिए है? वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस का विरोध क्यों? क्या सच में वर्शिप एक्ट से सेकुलर ढांचे को नुकसान? क्या कांग्रेस आपके वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है? जाहिर सी बात है इन सभी सवालों का जवाब
दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उनमें छुपा हुआ है। और अगर कांग्रेस का ये दांव सफल साबित होता है और मुस्लिम वोटर एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ आते हैं तो फिर कांग्रेस कुछ और नया प्रयोग भी कर सकती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।